हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आप लोगों का स्वागत है इस प्यारे से चैनल रविराज दुर्गा में। तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखा क्या आपने? प्रीवियस फिफ्थ लेक्चर तक मैंने बना दिया है, जिसमें पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स, सिंबल, पीरियोडिक टेबल को लर्न कैसे करना है ट्रिक के साथ, एंड एलिमेंट्स लर्न कैसे करना है, एटॉमिक नंबर को कैसे लर्न करना है, ये सब मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया है। और इससे जस्ट पिछले वाले में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, एक्सेप्शन के साथ भी। ट्रांजिशन मेटल के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने डिस्कस किया था और उस पर बोला था कुछ प्रैक्टिस करने। आप लोगों ने किया क्या? वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। अपने पीरियोडिक टेबल के साथ मैं स्टार्ट करूंगी अपना लेक्चर। आज का लेक्चर इज ऑल अबाउट वैलेंसी। आज पूरे अच्छे तरीके से वैलेंसी को पढ़ेंगे। वैलेंसी क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं वैलेंसी को, वो सब आज के लेक्चर में देखेंगे। ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। किसने बनाया था ये पीरियोडिक टेबल? हेनरी मोसले ने। दैट इज modern periodic table. How many elements in this periodic table? 118 elements. There are 7 period and 18 groups in this periodic table. आज हम लोग वैलेंसी 30 तक के एलिमेंट्स का वैलेंसी देखेंगे। उसके बाद भी कैसे वैलेंसी निकालते वो सब याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, निकालिए और बताएंगे कि कैसे कैसे वैलेंसी निकलता है। स्टार्ट करते हैं वैलेंसी से। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बताया था इससे पिछले वाले में कि कहाँ न्यूक्लियस होता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और कौन सा किसको सेल बोलते हैं। यस, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन इज ऑल्सो एन एटम। इट इज फ्रॉम हैलोजन फैमिली। फ्लोरीन फर्स्ट नंबर पे आता है हैलोजन ग्रुप के। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये रहा हमारा फ्लोरीन का स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते थे? न्यूक्लियस। इसमें क्या होते थे? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रल चार्ज। ये क्या अराउंड करते रहता था? इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या बोलते थे? जिस पे ये राउंड मूव करता है इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं सेल। इतना तो क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्यों पढ़ते थे वो भी बता चुके हैं। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो किस किस तरीके से पता चलेगा, वो पता चलता था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ये हो गया अब वैलेंसी। यस, अब ये हुआ हम लोग वैलेंसी पढ़ते क्यों है पहले। मॉलिक्यूल्स जब बनता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब मॉलिक्यूल्स बनता कैसे है? हम लोग तो बस अभी तक एलिमेंट ही पढ़े हैं। एलिमेंट में क्या? हाइड्रोजन। व्हाट इज हाइड्रोजन? हाइड्रोजन क्या है? अल्कलाई मेटल है। बस अलग अलग एलिमेंट्स के नाम पढ़े हैं। मॉलिक्यूल्स भी तो होता है। वाटर का क्या? वाटर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कौन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से? H2O से। H2O कैसे बना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स किया तो बना H2O। बट H2O बना क्यों? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट क्यों किया? वो वैलेंसी बताता है। अब ये रहा इलेक्ट्रॉन। इसको एनर्जी सेल भी बोलते हैं। ये इसमें सबसे कम एनर्जी, और इसका जो सबसे बाहर वाले सेल में जितना जो इलेक्ट्रॉन होता है, और वैलेंस सेल के भी बारे में मैंने बताया था, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। ये जो बाहर वाले में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसका कुछ ज़्यादा ही एनर्जी रहता है, मतलब ज़्यादा चाहता है कि हम भागे इधर उधर। जैसे बच्चों का कैसे रहता है, बच्चों को अगर फ्री छोड़ दो तुरंत इधर उधर दूसरे घर में इधर उधर सब जगह जाना चाहिए, वैसे ही है। तो कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, या कितना इलेक्ट्रॉन इस सेल में इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, वो सब देख। पहले वैलेंस सेल देखते हैं। वैलेंस सेल इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था। जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको बोलते हैं वैलेंस सेल, और आउटर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना? इसको क्या बोलते थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन? फर्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। उससे भी पहले हमको क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10। नियोन से पहले आता है फ्लोरीन 9। 9 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन। एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7,
7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। अब तो इसका फुल हो गया, इलेक्ट्रॉन अपने अपने घर में चला गया। 2 एक में 2 फर्स्ट सेल में एंड सेकंड सेल में 7 बचा। इसके अब 7 हो गया। तो वैलेंस सेल क्या हुआ? ये हुआ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो आउटर मोस्ट वाला पार्ट हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 क्या हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन। अब हो गया। अब हर यस वैलेंसी, जितना भी इलेक्ट्रॉन, जितना भी एटम होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है अपना। कि जो अगर ये फर्स्ट सेल पे जैसे हमने बताया था 2 8 18, वैसे ही अगर फर्स्ट सेल पे ही जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करते रहता है? बस फर्स्ट सेल पे, दैट इज के सेल पे ओनली। के सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। बट हाइड्रोजन में क्या होता है? ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा सेल, सेल में इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन का क्या पूरा ये अपना कमरा फिल कर लिया? इसको तो और चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये रिएक्ट करेगा दूसरे एटम से। ये अपने रिएक्ट मतलब अपना एक कॉम्बिनेशन बनाएगा, अपना फ्रेंड ढूंढेगा कि हाँ मतलब कोई ऐसा फ्रेंड मिले जो मेरे ज़रूरत को पूरा कर सके, जिससे मैं भी स्टेबल हो पाऊँ। बस अपने बारे में ये सोचेगा कि मैं कैसे स्टेबल हो पाऊँगा, मैं किससे रिएक्ट करूँ जो मैं स्टेबल हो पाऊँ। स्टेबल मीन्स इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर पाऊँ। अब ये किससे रिएक्ट करेगा? तब जिसको इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा वही तो इसको भी देगा, क्योंकि सब जितना भी एटम है पीरियोडिक टेबल में, जितना भी यूनिवर्स में एटम है, सब स्टेबल रहना चाहता है। ऐसे हम लोग भी स्टेबल तो रहना चाहते हैं, कौन नहीं स्टेबल रहना चाहता है? कि हाँ कुछ मेहनत नहीं करना पड़े, आराम से बैठे घर में मज़े से खाए पिए ऐश करे, वो हर कोई चाहता है। वैसे ही एटम भी चाहता है कि हम स्टेबल रहे। स्टेबल के लिए ही ये रिएक्ट करता है। फ्री स्टेट होता है और एक कंबाइनिंग स्टेट होता है। फ्री स्टेट मीन्स बहुत सारे जो एटम होते हैं नोबेल गैस को छोड़ के वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। एच को कहीं देखा है आपने एच लिखा हुआ? नो। H2 हमने हर जगह पे H2 लिखा हुआ देखा है। Mg मैग्नीशियम को Mg2+, सोडियम Na+ देखे हैं। मतलब वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कोई भी एटम। और नोबेल गैस जो है वो तो ऐसे ही स्टेबल है, तो वो फ्री स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। ये रहा इसमें फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्ट करेगा दूसरे एटम से। क्यों रिएक्ट करेगा? स्टेबल होने के लिए। अपने फर्स्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए ये दूसरे एटम से रिएक्ट करेगा। वो कैसे कर पाएगा? उसके भी बहुत सारे रूल हैं। जिसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बस फर्स्ट सेल में ही अपने इलेक्ट्रॉन को भर पाता है, उसको बोलते हैं डुप्लेट कंप्लीट करना। को बोलते हैं डुप्लेट कंप्लीट करना। डुप्लेट होता है, ऑक्टेट होता है। फर्स्ट सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब कि जिसके भी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है मतलब वो एलिमेंट स्टेबल है। अगर जिसके जैसे ये फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन का 2 सेल बन रहा है, अगर इसके सबसे लास्ट सेल में आउटर मोस्ट सेल दैट इज वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है मतलब वो स्टेबल है। तो हाइड्रोजन भी डुप्लेट कंप्लीट करता है। डुप्लेट मीन्स हाइड्रोजन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये कौन से स्टेट में? H2 में एग्जिस्ट करता है। इसी को बोलते हैं कि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, कोई भी एलिमेंट से लेके। जैसे वो क्लोरीन से रिएक्ट करता है, फ्लोरीन, वैसे ही देखें डुप्लेट ये अपना कंप्लीट करता है। यस। और जो फर्स्ट सेल के अलावा दूसरे सेल में जिसका इलेक्ट्रॉन रहता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ऑक्टेट, ये हो गया हमारा डुप्लेट ऑक्टेट का कंसेप्ट, ये समझ गए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्या आया? कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, कौन डिसाइड करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन, व्हाट इज बॉन्ड फॉर्मेशन? ये बॉन्ड फॉर्मेशन का कहाँ से कंसेप्ट आ गया? हम क्या बोले अभी? एलिमेंट जितने भी पीरियोडिक टेबल में है वो दूसरे से दोस्ती करते हैं। जो जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो दूसरे से दोस्ती के लिए खोजते रहते हैं। कोई खोजते रहता है कि हाँ कोई दोस्त मिल जाए जिससे हमें स्टेबल हो जाए।
फिर कोई कोई एकदम फ्री एग्जिस्ट में, जिसको कोई भी कंपेनियन नहीं चाहिए होता है उसको एग्जिस्ट करने के लिए। यस, बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर आपको ही बोला जाए कि ठीक है अपने फ्रेंडशिप को, फ्रेंड तुम्हारा ये फ्रेंड है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसका आप हाथ पकड़ लीजिएगा कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है। वैसे ही ये भी करता है, ये बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बना के बताता है यस ये मेरा फ्रेंड है। इसी को कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। कोई भी एटम अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन किससे करेगा? नहीं, एटम से ही करेगा, कोई दूसरे से तो नहीं। एटम एटम से ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन एटम एटम के बीच में होता है, जिसको चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको डोनेट करना होता है, जिसको लॉस करना होता है, जिसको शेयर करना होता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और जिसको शेयर शेयर करना होता है वो शेयर करता है, अपना इलेक्ट्रॉन उसको दिया, उसका इलेक्ट्रॉन कुछ अपने पास रखा। यस, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन डिसाइड करेगा? वैलेंसी डिसाइड करेगा। वैलेंसी उसका कितना है, उसको मतलब कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए या डोनेट करना है या शेयर करना है, वो वैलेंसी बताता है। ये रहा हमारा वैलेंसी। वैलेंसी का यहाँ, वैलेंसी का तो ऐसे ही बुक में भी बहुत सारा डिफिनीशन मिल जाता है, यहाँ आपको समझाएंगे कि डिफिनीशन रटने का जरूरत ना हो, आप एग्जाम में खुद से खुद बना के अपना अच्छा बेस्ट दे पाए एग्जाम में। उसके लिए वैलेंसी को अच्छे से समझेंगे। अभी समझे कुछ वैलेंसी के बारे में, अब इसको देखते हैं डिफाइन कैसे करेंगे। What is valency? It is defined as the combining capacity of an atom. एटम के कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही तो वैलेंसी बोलते हैं, कि उसका कंबाइन होने का कैपेसिटी कितना, वो अपना कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितना शेयर कर सकता है, कितना लॉस कर सकता है। कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू लॉस, एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबिलिटी। क्या अचीव करने के लिए? स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को गेन करने के लिए ये रिएक्ट करता है दूसरे एलिमेंट से, या अपना गेन करता है या लॉस करता है या शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। ये हो गया। जैसे हम लोग भी क्यों इतना मेहनत करते हैं स्टेबल होने के लिए, कि इतना सारा पैसा हो जाए कि हम भी कुछ आराम से रह पाए, आराम से इधर उधर घूम पाए, वही ये एटम भी करता है। ये हो गया हमारा वैलेंसी का कंसेप्ट। वैलेंसी को पॉइंट वाइज अगर आप डिफाइन करते हैं तो और भी अच्छे नंबर मार्क्स आने की संभावना होती है। ये हो गया हमारा वैलेंसी का डिफिनीशन। अब देखेंगे कि वैलेंसी निकाले कैसे। यस, वैलेंसी। अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं सोडियम एलिमेंट से, सोडियम एटम से। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम? Na, जो कि अपने लैटिनियम नाट्रियम से आया है। ये मैंने बताया था, वो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जरूर याद रखिए। कम से कम 30 तक के एलिमेंट्स के सिंबल, एटॉमिक नंबर, नेम अच्छे से आना चाहिए। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 यस 8 बचा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और बचा, ये आ गया इधर। अब ये एटम सोडियम लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हुआ? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता है किसको बोलते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये सोडियम गेन करेगा, लॉस करेगा, इसको भी ऑक्टेट पाना है। अब ये किसके नियरेस्ट जाना चाहेगा? सोडियम है, नियोन के पास जाना चाहेगा, नियोन इसके जस्ट नज़दीक है, नियोन बनना चाहेगा कि हम जस्ट कैसे भी करके नियोन बन जाए। ये अपना पार्टनर ढूंढेगा जिससे हम नियोन बन जाए। किस चीज़ के लिए पार्टनर ढूंढेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए। बिकॉज ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए ये पार्टनर ढूंढेगा। इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्स्ट्रा है। नियोन का क्या होता है एटॉमिक कन्फिगरेशन? एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 and 8। ये बनना चाहेगा सोडियम। क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है? 1। बोलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन, चलो जाओ यहाँ से जाओ, अभी हमको स्टेबल होना है, इसको भगाना चाहेगा। अब ये फटाफट एटम अपना ढूंढेगा कि कौन सा एटम ले, कौन सा ले। क्लोरीन लेते हैं। क्यों लिए क्लोरीन वो भी बताएंगे। फर्स्ट क्लोरीन का सिंबल Cl, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8 and 7। इसको क्या चाहिए होता है? ये किसको पाना चाहेगा? आर्गन को, है ना? आर्गन को पाना चाहेगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, 2, 8, 8।
आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, यहाँ पे है 7। ये किसको अचीव करना चाहेगा, किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहेगा, आर्गन के। मतलब यहाँ पे एक और चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन, बोलेगा कि जल्दी से कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दो जिससे हम स्टेबल हो जाए। ये किसी से भीख मांगेगा कि चलो हमको दे दो, और ये बोलेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो किसी से। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो ये अपना क्या करेगा, ये देखिए मैं सोडियम और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बनाती हूँ। Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना Na में 1, इसको पॉइंट से दिखा रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, 1। Cl में क्रॉस से ऐसे ही हम लोग लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो अभी हम बाद में देखेंगे, ये देख ले समझने के लिए। इसमें क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड हियर 7। इसको एक क्या करना है, देना है, जो कि इसके पास एक है। ये क्या करेगा, इसको दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 and 8, ये नियॉन बन गया, ये स्टेबल हो गया। इसलिए साथ ये अपना बॉन्ड फॉर्म किया अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए और ये गेन करने के लिए। इस पे चार्ज डालते हैं लॉस और गेन पे, वो बताते हैं अभी। अब ये कौन सा कंपाउंड बन गया, NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है जो हम लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, बताओ क्या होता है। सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट, जो कि हम लोग डेली यूज में सब्जी में डालते हैं, हर चीज में डाल के यूज करते हैं, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो डेली यूज में हम लोग लेते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला NaCl। अब यहाँ सोडियम क्लोराइड पूरा क्यों नहीं लिख रहे, इसलिए तो हम लोग सिंबल पढ़े थे, केमिकल फॉर्मूला भी अगले लेक्चर में देखेंगे, इसमें तो बस वैलेंसी देख लेते हैं, लिखेंगे कैसे, ये समझ में आया। सोडियम और क्लोरीन क्यों कंबाइन हुआ एक दूसरे से, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था और इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना था, इसलिए दोनों फ्रेंड बन गया। क्योंकि हम लोग भी कौन सा फ्रेंड ढूंढते हैं, जो मेरे लायक हो, जो मेरे को अच्छा लगे, जो मेरे को हाँ मेरे को अच्छा मतलब सब कुछ दे, कुछ प्रॉफिट हो। हर चीज़ तो आजकल प्रॉफिट पे ही डिपेंड है। तो इसको क्या क्या प्रॉफिट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, जो कि इसको चाहिए भी नहीं था, एक्स्ट्रा था इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये कंबाइन होके NaCl बनाया, दैट इज कॉमन सॉल्ट बनाया, इसलिए होता है रिएक्शन। अब कुछ कुछ पार्ट के कुछ एलिमेंट के हम लोग वैलेंसी देख लेते हैं। ऐसे कहाँ तक याद होना चाहिए, जिंक तक याद होना चाहिए हम लोगों को। जिंक तक प्रैक्टिस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के वैलेंसी को निकालना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बता दिए, वैलेंस सेल भी बता दिया, वैलेंसी भी। इसी तरीके से जिंक तक के एलिमेंट का प्रैक्टिस करेंगे लिखने का, एक एक करके, हाइड्रोजन से जिंक तक। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक, 30। तो 1-2 का हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को होमवर्क भी देंगे, वो भी बना के रखिएगा और कमेंट में जरूर ड्रॉप कीजिएगा जितना भी होमवर्क दिया उसका वैलेंसी लाइन बाय लाइन, जिससे हम भी आपका कमेंट जरूर देखेंगे और उसका रिप्लाई भी देंगे। देते हैं कैल्शियम। व्हाट इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम, Ca। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम 20, ये तो याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 2 8 9 10, बचा 10 इलेक्ट्रॉन। 10 थर्ड सेल में नहीं आता है, बताए थे बोरबड़ी जी, क्या बताए थे, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग 10 नहीं रखेंगे। 8 एंड सेकेंड सेल में चला जाएगा 2 हो गया। अब ये कैल्शियम कितने नंबर पे आता है, 90 से पहले कैल्शियम कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। 20 से पहले कौन सा नोबेल गैस आता है, ये किसको ज़्यादा पाना चाहेगा, आर्गन को, ही नी आ की, क्रिप्टन को नहीं पाना चाहेगा, क्योंकि क्रिप्टन इससे बहुत दूर में चला जाता है। वो किसको स्टेबल किसके मतलब कि ये बन जाए, ये क्या जल्दी बन पाएगा, कैसे स्टेबल हो पाएगा, अपने नियरेस्ट वाले नोबेल गैस से, जो कि है आर्गन। आर्गन में यहाँ पे होता है, यस, 288 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसके पास ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा है, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है। अब ये चाहेगा कि मैं फटाफट लॉस इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी क्या होगा, 2। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम, 2, बिकॉज इसको 2 इलेक्ट्रॉन ही तो क्या करना है, डोनेट। कैल्शियम का वैलेंसी 2। अब देखते हैं कैल्शियम हो गया,
ऑक्सीजन का देख लेते हैं, बस रोज कैल्शियम भी हम लोग लेते ही है, ऑक्सीजन भी लेते हैं, कार्बन का भी देख लेंगे। केमिस्ट्री को बोरिंग मत समझना, उसको डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। आप डेली डेली भी देखिए ये चीज यूज कर रहे, इसमें भी केमिस्ट्री है कुछ। ऑक्सीजन का फर्स्ट, ऑक्सीजन का एटॉमिक, ऑक्सीजन का सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8। ये जो ऊपर जो सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट थे वो पीरियड वाइज याद होने चाहिए, तभी तो हम अपना ट्रिक भी लगा सकते हैं। इसलिए ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, फर्स्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल। अब इसको क्या चाहिए, एक 6 है, ये क्या बनना चाहेगा, नियोन बनना चाहेगा, बिकॉज नियोन जो है नियरेस्ट नोबेल गैस है इसके। ये क्या बनना चाहेगा, नियोन, मतलब इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिकॉज नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 and 8 होता है, तो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये और ये आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना सकता है। अभी रिएक्शन नहीं पड़ रहा है, वैलेंसी निकालना बस पड़ रहा है। अब इसका वैलेंसी क्या हुआ, क्या 6 हुआ वैलेंसी, 6 नहीं हुआ, क्योंकि इसको 6 इलेक्ट्रॉन देना या लेना नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो गया, 2। 8 - 6 दैट इज 2। 8 - 6 = 2। 2 इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये हो गया। अब कुछ एलिमेंट के वैलेंसी को आप नोट कर लीजिए, और कुछ होमवर्क में देंगे, वो भी आप जरूर कीजिएगा, और कमेंट में इसका आंसर जरूर आना चाहिए, मैं जरूर चेक करूंगी, कोशिश जरूर। अगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन भी पूछिएगा, मैं बताऊंगी जरूर। ये रहा हमारे एलिमेंट और कुछ एलिमेंट के वैलेंसी। हाइड्रोजन वैलेंसी 1 आया, क्योंकि फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। हीलियम बनना चाहता है, बिकॉज हीलियम इज द नियरेस्ट नोबेल गैस ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब तो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर पाएगा। 1 इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। फ्लोरीन के जस्ट बाद नियोन, ये नियोन बनना चाहता है, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो फ्लोरीन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 मैंने अभी बताया, कार्बन का 4, नियोन 0 बिकॉज इट इज स्टेबल एलिमेंट, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, आराम से बैठा रहता है, तब इसी को पाने की कोशिश करते रहता है। सल्फर 2, सल्फर भी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा जब, तो आपको पता चलेगा कि इसका वैलेंसी है 2। फॉस्फोरस सिंबल एक बार देख लीजिए, व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, H, फ्लोरीन का सिंबल F, ऑक्सीजन का सिंबल O, कार्बन C, नियोन Ne, सल्फर S, फॉस्फोरस P, वैलेंसी फॉस्फोरस का 3, नाइट्रोजन N, वैलेंसी 3, जिंक Zn, वैलेंसी 2। आज के लेक्चर में हम लोगों ने वैलेंसी भी निकालना सीख लिया, वैलेंसी क्यों पढ़ते हैं वो भी पता चल गया, मोलिक्यूलर फार्मूला। वैलेंसी के हेल्प से हम लोग मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी। तो मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए कि मॉलिक्यूल्स नाम बड़ा बड़ा ना लगे और हम लोग मॉलिक्यूल्स भी आसानी से बना सके, याद ना करना पड़े कि अरे H वाटर का क्या होता है मॉलिक्यूल, H2O 2 लगाओ फिर बनेगा वाटर, HO नहीं होता है वाटर का, वो कैसे होता है, वो सब हम सीखेंगे अगले लेक्चर में वैलेंसी के साथ, वैलेंसी के हेल्प से। इसलिए तो वैलेंसी पढ़े मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए, आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए। वैलेंसी हम लोगों ने देख लिया। आज अगले लेक्चर में मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना बताऊंगी, उसके हेल्प से हम बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में जल्द ही आएंगे, अपने बेसिक को ख़त्म करके फर्स्ट बेसिक कंप्लीट कीजिए, देन अगले लेक्चर पे चलेंगे, जिससे हम लोगों को केमिस्ट्री इजी लगे, नॉट बोरिंग सब्जेक्ट लगे। तो थैंक यू, बाय बाय।